स्वागत है एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। 17 जून 2026 की तारीख जब बिहार के भोजपुर में भरत तिवारी का एनकाउंटर किया गया और इसके बाद खूब हंगामा बरपा, क्योंकि आरोप लगे पुलिस पर कि सरेंडर करने के बाद यह एनकाउंटर किया गया। अब लगातार नेताओं का पहुंचना वहां पर शुरू हो गया। पूरे देश में इसकी चर्चा होने लगी कि कैसे सम्राट सरकार में पुलिस निरंकुश होकर सरेंडर करने के बाद एनकाउंटर कर रही है। अब जब इस पर उस वक्त बातचीत तमाम लोगों से, सरकार के पक्षकारों से हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि जो अपराध करेगा उसका हिसाब होगा। लेकिन अब भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में एसटीएफ के एक जवान अक्षय कुमार को गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि भरत तिवारी के परिवार की लगातार मांग थी कि यह एनकाउंटर नहीं, हत्या है। मेरे साथ इस वक्त बीजेपी के प्रवक्ता सुमित शशांक हैं, उनसे ही बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका एनएफ न्यूज पर। धन्यवाद। सुमित जी, आप लोग कह रहे थे कि भरत तिवारी अपराधी था, भरत तिवारी का एनकाउंटर इसलिए किया गया पिस्तल तानी, लेकिन अब एसटीएफ के जवान की गिरफ्तारी तो ये बता रहा है ना कि वो सरेंडर के बाद किया गया एनकाउंटर था। देखिए रोहित भाई, हमने बार बार ये कहा कि जो बिहार में अपराध करेगा वैसे अपराधियों को चिन्हित करके जेल भेजा जाएगा, वैसे अपराधियों का एनकाउंटर। लेकिन हमारा स्पष्ट रूप से मानना है कि पुलिस को एनकाउंटर करने की एक प्रक्रिया होती है। उस एनकाउंटर की प्रक्रिया के दौरान अगर किसी भी पुलिसकर्मी के द्वारा अगर गलत तरीके का प्रयोग किया जाता है तो निश्चित तौर पर वो नियमों का उल्लंघन होता है, और नियमों का उल्लंघन करने वालों के ऊपर भी उसी प्रकार की कानूनी प्रक्रिया होती है। किसी का एनकाउंटर कर देना चैरिटी नहीं होता है, किसी को पकड़ करके मार देना ये चैरिटी नहीं होती। तो हमारा स्पष्ट रूप से मानना है कि जो सामाजिक तौर पे अपराध करता है, कई सारे अपराधियों का बिहार में एनकाउंटर हुआ। भरत तिवारी जी के संदर्भ में अगर बात होती है तो चीजें बिल्कुल अलग हो जाती हैं। पहले पुलिस वहां गई, हमारा मानना है कि पहले पुलिस गई थी, और पुलिस को किसी भी व्यक्ति को, खास करके जो सामान्य व्यक्ति अगर कोई हाथ में बंदूक लेकर के तो पुलिस के पास कई सारे तरीके होते हैं उस व्यक्ति को हाथ से बंदूक छुड़ाने के, उसको समझाने के, बुझाने के, और उसके बाद उसको अरेस्ट करके जेल पहुंचाने। लेकिन पुलिस वहां प्रथम दृष्टया फेल, और फेल होने के कारण ही कहीं ना कहीं चीजें एक्सीलेट हुई। और एक्सीलेट होने का मुझे लगता है कि प्रथम दृष्टया जो भी आरोपी हैं, जो भी दोषी हैं, उनके ऊपर हमारी सरकार जो है वो कार्रवाई कर रही है। आदरणीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के ऊपर एक बहुत बड़ा, मतलब आप देखेंगे ना कि आरोप लगाने का काम कुछ लोगों ने किया। लेकिन आप सोचिए कि भरत तिवारी जी की माता जी, भरत तिवारी जी का पूरा परिवार अंत में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के पास पहुंचा। जब सीधा सीधा संवाद हुआ तब जाकर के उनको मालूम चला कि मुख्यमंत्री जी ने ऐसा कोई भी आदेश नहीं दिया था कि किसी खास व्यक्ति को गोली मारने के। तो कहीं ना कहीं विपक्ष तो एजेंडा बनाएगा, रील्स के माध्यम से, अधूरी बातों के माध्यम से। अगर चीजें जीवन में कभी स्पष्ट नहीं होती, उससे चीजें एक्सीलेट होती। मेरा भी स्पष्ट रूप से मानना है, खास करके मैं कहता हूं जब अपराधियों के संदर्भ में बात होगी तो अपराधियों को चुनौती दी गई। अगर कोई व्यक्ति हाथ में बंदूक उठा लेता है किसी कारणवश, तो उस अपराध की श्रेणी को चिन्हित करना है, और वो इतना बड़ा अपराध नहीं था कि गोली मार दिया जाए। प्रथम दृष्टया पुलिस जब उनके घर गई थी तो उनको वहीं पर अरेस्ट करना था और थाने ले जाके समझाना था, और जो कानूनी प्रक्रिया थी उस कानूनी प्रक्रिया का पालन करना था। लेकिन पूरी की पूरी फिल्म किसने बनाई? रोहित भाई, दोषी वो लोग हैं जो पूरी की पूरी फिल्म बनाए, और पूरी की पूरी फिल्म बनाने के बाद उस व्यक्ति का एनकाउंटर कर दिया गया। वो तब जब चीजें दिखाई दे रही थी कि उस व्यक्ति ने अपना हथियार जो है वो बिल्कुल मैं मान रहा हूं कि आप लोगों की तरफ से कार्रवाई हो रही, लेकिन उस वक्त जब एनकाउंटर हुआ तो आपकी ही सरकार के प्रवक्ताओं और नेताओं ने कहा कि वो अपराधी था, पुलिस की कोई गलती नहीं थी। तो ये भर के अंदर पुलिस की गलती, एसटीएफ जवान की गिरफ्तारी, क्या ये इसलिए हुआ क्योंकि सरकार के अंदर भी विरोध था? कोई बता रहा था कि ब्रह्म हत्या हो गई, तो कोई कह रहा था कि जानबूझकर मारा गया। आपकी सरकार के ही तमाम बड़े नेता बोल रहे थे। रोहित भाई, समालोचनात्मक तौर पर सभी लोग
सभी लोग आम नागरिक ही और समालोचनात्मक तौर पर सभी बैठकर आपस में चिंतन मंथन करते हैं कि सरकार को आगे चलाने के लिए और सरकार चलाने के साथ साथ बिहार में लॉ एंड ऑर्डर कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए और सामाजिक समरसत्ता को बनाए रखने के लिए कौन सी चीजें आवश्यक, और जो लोग बयान दे रहे थे, खास करके मैं बार बार कहूंगा, जो लोग अनर्गल बयान दे रहे थे वो सरकार के शुभचिंतक नहीं थे। सरकार के शुभचिंतक बनके और किसी को गाली देना, किसी को अपमानित करना, इसका अर्थ यह है कि आप सरकार के शुभचिंतक नहीं है। ऐसे कई नेताओं को भी चिन्हित करने का काम हमारी सरकार ने किया और समझाने का काम भी किया। लेकिन मैं तो बहुत सारी चीजों को जानता हूं, कैमरे पे बोल देना जो है वो उचित नहीं है, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से बताता हूं कि कई सारे पत्रकार, जब डिबेट के दौरान भी सारे पत्रकार साथी भी मुझे भी थोपने की कोशिश करते थे कि आप अपराधी बोल रहे हैं। मैं तो ये कहता हूं कि छोटे से छोटा अपराध या फिर बड़े से बड़ा अपराध जब कैटेगराइज करेंगे तो वो अपराध की श्रेणी में ही आता है, लेकिन किस अपराध के तहत किसका एनकाउंटर करना है ये भी तो चिन्हित करना है। और किसी एक व्यक्ति को जब आप पकड़ सकते हैं 4 दिन पहले, 2 दिन पहले, तो पकड़ने के बजाय पूरी की पूरी फिल्म बना करके और उसके बाद में कोई एक व्यक्ति जाकर के एनकाउंटर कर देता है, तो निश्चित तौर पर एसटीएफ के एक जवान की गिरफ्तारी हुई है। किसने किया? हमारी सरकार ने किया, हमारे मुख्यमंत्री के आदेश पर हुआ। हम दोषियों को नहीं छोड़ते हैं रोहित भाई। अगर किसी समाज के प्रति, देश के प्रति, नागरिकों के प्रति उनके कर्तव्यों को अगर कोई उनकी कर्तव्य निष्ठा की राह में अगर कोई रोड़ा डालने का काम करेगा, चाहे वो कोई प्रशासनिक अधिकारी ही क्यों ना हो, उस पर भी हम कार्रवाई करते। लेकिन ठीक है, आप कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन जो गलती हुई क्या उसकी सजा केवल गिरफ्तारी से ही काम हो जाएगी या जवाबदेही आप प्रशासन की तय करेंगे कि आगे इस तरीके से इनकाउंटर ना हो? क्योंकि मेरा सवाल इसलिए कि एसटीएफ के जवान की गिरफ्तारी से आपकी सरकार ने ये तो बता दिया कि गलती हुई थी, लेकिन उससे भरत तिवारी तो वापस नहीं लौटने का। बिल्कुल, कोई व्यक्ति अगर इस प्रकार की कोई घटना होती है वो दुखद होती है और दुखद घटना के बाद व्यक्ति वापस नहीं लौट पाता है, लेकिन कार्रवाई होती और कार्रवाई जो नियमों के तहत कार्रवाई है, कार्रवाई की जा रही है। मुख्यमंत्री जी ने एक बड़ा सा ट्वीट भी किया उसके बाद कि जो दोषी होंगे, जो दोषी अधिकारी होंगे उनको नहीं बख्शा जाएगा। जो संवादहीनता हुई है अपर लेवल के अधिकारियों में और जो निचले स्तर पे जो काम करने वाले लोग हो, तो उस संवादहीनता के कारण जो स्थिति पैदा हुई, उस स्थिति के कारण एक व्यक्ति की मृत्यु हुई। जो व्यक्ति आपराधिक दृष्टिकोण से इतने बड़े स्तर पे उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया था जिस पर कि उसका एनकाउंटर हो जाए, ये बात हमने माना। और मुझे लगता है कि जो दोषी थे, जो लोग, अगर किसी को एक्सीलेट कर दिया जाए, किसी को कोई गाली दे दे, कोई अपशब्द बोल दे और किसी को कोई गोली मार दे, तो ये बिल्कुल सही नहीं है। ये बात हमारी सरकार ने माना और वैसे लोगों पे कार्रवाई भी हो रही है। केवल वैसे लोगों को सस्पेंड करना विकल्प नहीं होता है, प्रशासनिक कार्रवाई आगे भी होती और प्रशासनिक कार्रवाई के तहत चीजें जो है उसको सेटल डाउन किया जाता है। लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि प्रशासन में काम करने वाले जो लोग हैं वो भी सुरक्षा के दृष्टिकोण से ही काम करते हैं। उसमें भी कोई भरत तिवारी है तो कोई भरत सिन्हा है तो कोई भरत यादव है, वो भी अपने परिवार को छोड़ करके काम कर रहा है। लेकिन जो दोषी हैं, मैं फिर कहूंगा, जो दोषी हैं उनको नहीं छोड़ा जाए। जिन्होंने इतने बड़े माहौल को एक तरीके से खराब करने का काम किया, उनको नहीं छोड़ेगी हमारी सरकार। ठीक है सुमित जी, फिलहाल एसटीएफ जवान अक्षय कुमार की गिरफ्तारी हुई है भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में। अब ऐसे में आगे जो अपडेट आएगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अभी के लिए बस इतना ही। सुमित जी, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। नमस्कार।